बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आपको साथ समझाऊंगा भी, गाइड भी करूंगा इंशाल्लाह। तो ड्यू डेट इसकी 24 जून 2024 है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे को भी सबमिट करवा सकते हैं। 100% करेक्ट सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह। 20 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और इंशाल्लाह 20 ही आएंगे। आपने इस असाइनमेंट को दोस्तों MS वर्ड पे रेडी करना है और MS वर्ड की फ़ाइल को ही आपने LMS पे जो है वो सबमिट करवाना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसमें बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दी गई है और वो स्ट्रिंग क्या है जी, हफमैन एनकोडिंग ट्री। ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को आपने जो है वो हफमैन एनकोडिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है कंप्रेस करना है, यानी इसकी नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो मिनिमाइज़ करनी है। अब इसमें सर ने जो है स्ट्रिंग ये दी हुई है आपको, और इसके अंदर 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर आपने क्या करना है, पार्ट 1 के अंदर आपने बेसिकली ये बताना है कि आपके इस स्ट्रिंग को नेटवर्किंग के ऊपर फॉरवर्ड करते हुए आपको कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो दरकार होंगी विदाउट एनी एनकोडिंग, यानी आस्की के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ड्रा करना है। और स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने जो है वो टोटल रिक्वायर्ड बिट बतानी है कि आपको आप अगर हफमैन एनकोडिंग टेक्निक को यूज़ करोगे तो उसके दौरान आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ बिट जो है दरकार होंगी। और उसके बाद लास्ट पे आप जो है हफमैन एनकोडिंग ट्री जो है वो बिल्ड करोगे। लेकिन हम जो है ट्री आपको पहले बिल्ड करना सिखा देते हैं। तो वैसे तो आप उसे पार्ट 4 में ही बनाओगे, लेकिन अच्छी बात है कि आप पहले ही बना लो। तो लेकिन चलें पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको PDF में दिखाऊंगा क्योंकि मैंने साथ समझाना भी है, लेकिन आपने MS वर्ड पे ही इसको रेडी करना है। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जनाब, अच्छा अगर आपने पेड में हमसे बनवानी हो तो आप दोस्तों हमसे इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको 100% करेक्ट जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेड के अंदर। अच्छा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले गिवन स्ट्रिंग हमारे पास क्या आती जी, हफमैन एनकोडिंग ट्री। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आपने क्या फाइंड करना है कि आपकी इस स्ट्रिंग को फॉरवर्ड करने के लिए कितनी आस्की के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स दरकार है। तो दोस्तों रिक्वायर्ड बिट फॉर 1 करेक्टर इक्वल टू 8 बिट, यानी दोस्तों अगर आपके पास एक सिंगल करेक्टर हो तो उसके लिए आपको 8 बिट जो है लगती हैं आस्की कोड के अंदर। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि अगर एक करेक्टर लिए 8 बिट लगती हैं तो ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर है। तो इनको गिन लो, 1 2 3। तो इनको सबको आप गिनोगे ना तो ये टोटल आपके पास कितने करेक्टर हैं, 19 करेक्टर हैं। चाहे आप गिन लो, चाहे मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल आपके पास जो करेक्टर हैं स्ट्रिंग के अंदर वो कितने हैं जी, 19। अब हम क्या करेंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्योंकि एक करेक्टर के लिए 8 बिट लगती हैं। टोटल हमारे पास 19 करेक्टर हैं, तो 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो है हमारे पास आंसर आ गया 152 बिट्स। यानी आपके दोस्तों इस स्ट्रिंग को फॉरवर्ड करने के लिए आपको आस्की के अंदर 152 बिट्स जो हैं वो लगेंगी। समझ आएगी बात की। ये आपके पार्ट नंबर 1 का आंसर था। इसको ऐसे ही आपने डिटो कॉपी लिख लीजिएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। लेकिन पार्ट 2 में चल जाते हैं और उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, करेक्टर फाइंड करना है। करेक्टर कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, ये देखें, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना, इसमें से आपने यूनिक करेक्टर ढूंढने हैं। यूनिक मतलब जो करेक्टर डुप्लीकेट होगा ना उसको आपने सिर्फ 1 टाइम काउंट करना है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जो कैपिटल लेटर होता है उसको अलग काउंट करते हैं और जो स्मॉल लेटर होता है उसको अलग काउंट करते हैं। देखें जैसे पहला जी कैपिटल H, फिर है जी U, फिर है जी F। अब F 2 दफ़ा ना, हम F को 1 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद M है, फिर M लिख लेंगे, A है A लिख लेंगे, N है N लिख लेंगे, कैपिटल E है E लिख लेंगे, N है तो N देखें पहले भी आया था, लिहाजा हम N को गेन, मतलब जो करेक्टर आपने एक दफ़ा काउंट कर लेना ना उसको फिर दोबारा काउंट नहीं करना, मतलब दोबारा नहीं लिखना उसको अपने फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। तो इस तरह देखिए मैंने सारे करेक्टर लिख लिए हैं। ये आपके करेक्टर हैं सारे के सारे, H कैपिटल H फिर U। तरतीब से ऐसी आप भी टेबुलर फॉर्म बनाएं, मतलब एक टेबल बनाएं इस तरह MS वर्ड के ऊपर, जिसमें आपके 3 कॉलम होंगे, करेक्टर, फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल लेंथ, कोड, ठीक है। और इसमें कॉलम जो है वो कितने होंगे ये आप गिन लो। पहले H है, फिर U है, फिर F है, फिर M A N कैपिटल E C O D I G तक चले गए हम। और G के बाद कैपिटल T, फिर R और फिर E। ये आपके सारे के सारे यूनिक करेक्टर्स हमने ढूंढ लिए हैं। अब दोस्तों आपने इनकी फाइंड करनी है जी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी दोस्तों बड़ा आसान है फाइंड करना कि जो आप करेक्टर पे खड़े हो आपने देखना है कि ये वाला करेक्टर आपके स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये देखें सबसे पहले हम कहाँ पे खड़े हैं, कैपिटल H पे। तो कैपिटल H की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, आप अपनी स्ट्रिंग में जाओगे और जाके देखोगे कि आपके इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर
कैपिटल एच जो है वो कितनी दफ़ा आया, तो आपकी पूरी स्ट्रिंग में कैपिटल एच सिर्फ 1 टाइम आया, तो इसका मतलब कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1। अब समझ लगी होगी आपको फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कि मतलब ये वाला करैक्टर कितनी दफ़ा आपकी स्ट्रिंग में रिपीट हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्या जी, स्मॉल यू। अब स्मॉल यू कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है 1 टाइम, चाहे काउंट कर लो, ये देखो पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ स्मॉल यू एक दफ़ा है, हमने फ्रीक्वेंसी कितनी लिख दी उसकी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ़। अब आपके पास स्मॉल एफ़ है, देखें आपकी स्मॉल एफ़ कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल एफ़ 2 दफ़ा, तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी। बाकी भी सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड की हुई है, तो बाकी भी सारी आप ऐसे लिख लो, ये देखो 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 1 फिर 3 फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, मोस्टली नेक्स्ट 1 आई है और 1 और फिर लास्ट पे स्मॉल ई 2, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको तरीका पता लग गया। अब दोस्तों हमने फाइंड करनी है ये वेरिएबल लेंथ कोड। ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए ट्री। तो ट्री कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने ये देखें पार्ट 4 के अंदर ट्री बनाया। दोस्तों ये ट्री आप में ये MS वर्ड में भी बना सकते हैं, आप MS पेंट में भी बना सकते हैं। अगर आप MS वर्ड में बनाओगे तो फिर तो आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, MS वर्ड पे डायरेक्ट बना गया और उसको सबमिट कर दोगे आप। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी और टूल पे बनाते हो, लाइक MS पेंट पे या लाइक आप विजियो पे या किसी भी ऑनलाइन टूल पे बनाते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने क्या करना है, फिर उसका ट्री का स्क्रीनशॉट लेके, जैसे ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपने भी ट्री का फिर स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें भी बनाओगे, लेकर वो आपने पार्ट 4 के अंदर आपने जो है MS वर्ड में वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना। समझ आ गई बात की। अब ये दोस्तों ये ट्री बनाने का एक और आसान तरीका भी है मेरे पास, वो क्या बोला, ये देखो आपने आ जाना दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का जो लिंक है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो ये आपसे पूछता है आपकी स्ट्रिंग क्या है, तो आप जिसका आपने ट्री बनाना है, तो आपकी स्ट्रिंग क्या, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो इसका हमने ट्री बनाना है। कहाँ गई हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है हमारी। तो आपने दोस्तों ऐसे इस पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करना है, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग है, आपने ऐसे कॉपी की, आना इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे वो स्ट्रिंग पेस्ट करें, जनरेट ट्री के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें दोस्तों उसने ट्री आपको जनरेट करके दे दिया। आप चाहो तो इस ट्री का भी स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि आपने मतलब हैंड से ही बनाना है, मतलब खुद ही बनाना है, हमें कहा कि बस आपने ट्री जो है बिल्ड करना है, तो हमने ट्री बिल्ड करके दे दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस ट्री का स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा ना अपनी ये जो जूम है ना इसको जूम आउट कर लो थोड़ा, ये जूम आउट हो गया। अब आपके पास ना कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, लेकिन मैं आपको फिर बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ना हो कि इस ट्री की वजह से आपका 1 या 2 नंबर कट हो जाए, इसलिए आप कोशिश करें कि ये ट्री मैंने आपको जनरेट करना तो सिखा दिया, लेकिन आपने इस ट्री को देखते हुए MS वर्ड पे या MS पेंट पे किसी भी आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने ना प्रीवियस एक असाइनमेंट के अंदर ना ट्री ऐसे ही जनरेट करके सबमिट किया था, लेकिन मेरे 20 मार्क्स आए थे, मतलब कोई नंबर कट नहीं था हुआ। तो मैं भी आपको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अगर आप ये ट्री भी यूज़ कर लोगे सोल्यूशन के अंदर तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है जी, क्योंकि ट्री बस सही होना चाहिए। अब बहुत से सोल्यूशन वीडियोज़ के अंदर ट्री नहीं सही बनेगा उनसे, ठीक है, वो ट्री कभी भी सही नहीं बनाएंगे, ट्री गड़बड़ कर देंगे ट्री के अंदर। तो ये बिल्कुल जेन्युइन ट्री है। आपने क्या करना है, आपके ना कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल, आप सर्च करो अपनी विंडो में स्निपिंग टूल, तो ये देखें ये स्निपिंग टूल है। आपने क्या करना है, स्निपिंग टूल के न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से इस ट्री का ऐसे इसको कैच कर लें, मतलब ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आप ज़रा ये अच्छे से लीजिए ताकि ये लाइन बीच में आए। दोबारा ले लेते हैं न्यू करके, हम यहाँ पे ऐसे यहाँ से ले गए रख लेते हैं। ओके जनाब, ये देखें हमने ट्री बिल्ड, ओहो ये पिछला ट्री कहाँ से आ गया बीच में। हम न्यू पे चले जाते हैं और अब सही तरीके से लेते हैं इस ट्री स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आपने ऐसे केयरफुली लेना ज़रा। ओके जी, ये देखें जनाब हमारा ट्री का बिल्कुल क्लियर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही स्क्रीनशॉट आप पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, अगर खुद बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्री की मैंने आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। चलें जी, इस वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा अब चलते हैं दोस्तों हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो पार्ट 4 के अंदर ये देखें मैंने ये ट्री वहीं से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा लिया है। अब दोस्तों हमने फाइंड करना है, ट्री भी फाइंड कर लिया, ये वेरिएबल लेंथ कोड फाइंड करना है। तो ये दोस्तों जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड हमने कैसे फाइंड किया, देखें बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है किसका कोड, कैपिटल H का। तो आपने दोस्तों आना है अपने ट्री के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले देखना है कैपिटल H कहाँ पे है, ये है जनाब आपका कैपिटल H, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब आपने दोस्तों रूट नोड से ना कैपिटल H की तरफ जाना, किस पाथ को आप फॉलो करोगे, मतलब कौन सा पाथ है जिसको फॉलो करते हुए हम कैपिटल H की तरफ जाएंगे। दोस्तों मैं रूट नोड से यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा और फिर मैं यहाँ से कैपिटल H की तरफ आ जाऊँगा। अब मुझे बताएं रास्ते में कौन कौन सी बिट आई है, रास्ते में 0 0 0 और 0, यही बेसिकली दोस्तों आपका कोड है कैपिटल H का।
तो 0 0 0 और 0 4 टाइम 0, तो यहाँ पे लिखने कोड, ये देखें मैंने 4 टाइम 0 लिख दिया, ये देखें 4 टाइम 0, ये आपका वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ कोड, ठीक है। ऐसे चलिए एक और फाइंड करना सिखा देता हूँ। मान लें जैसे जी एम का फाइंड करना सिखाता हूँ। अब देखें मान लो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना ट्री के अंदर एम कहाँ पे है, ये है जनाब आपका एम, ये पड़ा हुआ है। अब एम की तरफ अगर हम जाएँ, एक मिनट पहले मैं ये पहले वाला रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा से। अच्छा ये है जी आपका एम। अब आपने रूट नोड से एम की तरफ जाना है, तो आप आओगे रूट नोड से यहाँ, फिर आप इस नोड से आओगे यहाँ, और फिर इस नोड से यहाँ, और फिर इस नोड से आप एम पे, ठीक है। अब देखिए रास्ते में कौन सी बिट आई है, तो 0 0 1 और 0, तो क्या आंसर इसका फिर क्या बिट बनी, 0 0 1 0, लिखें यहाँ पे आगे 0 0 1 0, ये देखें एम है ना, ये देखें एम के सामने, ये देखें 0 0 1 0। इस तरह आपने सारी बिट जो है वो वेरिएबल लेंथ कोड आपका फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद दोस्तों हमने अब उनकी कैलकुलेट करनी है बिट, कि इस वेरिएबल लेंथ कोड के थ्रू कितनी हमारी बिट लगेंगी। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका उसका भी, सिंपली आपने बोला कैसे ये बिट्स फाइंड करनी होती हैं। मान लो कैपिटल एच ना, तो कैपिटल एच के इस वेरिएबल लेंथ कोड के अंदर कितनी बिट्स हैं गिन लो, 1 2 3 और 4 बिट हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जितनी बेसिकली दोस्तों आपके इस कोड के अंदर जितनी बिट्स होती हैं ना, उस बिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। ये देखें जैसे मैंने आपको करके दिखाया भी दिया, देखें कोड बिट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4। ऐसे मान लो अगर आपने इसकी फाइंड करनी है इसकी, तो ये देखें इसके कोड में कितनी बिट हैं, इसके कोड में बिट हैं जी 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 3 के साथ, तो देखें 3 × 3 = 9। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही आपने इसको सारा लिख लेना। ये देखें मैं आपके सामने के लिए लिखा हुआ है सारा, ये देखें ये सारा लिख लें फटाफट से। तो उम्मीद है टी तक आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अच्छा टी से आगे ये है जी आपका, ये भी उम्मीद आपने सारा लिख लिया होगा। अब चलें जी, आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 आ जाता जी। अब पार्ट 3 क्या था, वो बेसिकली सामने कहा कि आप अब बताओ कि कितनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो आपको लगेंगी हफमैन एनकोडिंग ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखें लिखा टोटल बिट्स फॉर वेरिएबल लेंथ कोड इक्वल टू 73 बिट्स। ये मुझे कैसे पता चला 73 बिट्स हैं, क्योंकि दोस्तों आपने ये जो बिट्स फाइंड किया ना, ये वाली सारी बिट 4 4 8 4 4 9, इन तमाम बिट्स को आप प्लस कर लो आपस में। ये सारी की सारी ये जो बिट्स हैं, इन तमाम की तमाम बिट्स को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है आपस में, ठीक है। ये सारी की सारी बिट्स को आप प्लस करोगे ना, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी यूजिंग हफमैन एनकोडिंग, मतलब वेरिएबल लेंथ कोड के थ्रू। तो ये हमारे पास आ गई आंसर 73 बिट्स, और यही हमारा आंसर था। लें जी जनाब, चारों पार्ट्स आपको समझा भी दिए हैं, बता भी दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।